How many numbers are there between 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the unit place? चलिए, यहाँ पे आपको बताना है कि 99 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी सेम प्रॉब्लम से हम आपको तीन अलग अलग वे बताएंगे कि किस तरीके से आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसी को डिस्कस करेंगे जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, ऐसे कितने नंबर आप 99 और 1000 के बीच में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि 99 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स आप लिखोगे, ऑल द नंबर्स आर थ्री डिजिट नंबर। तो मान लीजिए ये उसका यूनिट प्लेस हो गया, ये मान लीजिए 10 प्लेस हो गया और ये 100 प्लेस। तो यहीं पे आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 8, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इन्होंने बोला है 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? केवल एक, क्योंकि 8 आपको चेंज नहीं करना है। अब आ जाओ 10 प्लेस पे। 10 प्लेस पे इनका कोई कंडीशन सेट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएगी डिजिट की? 10। अब आ जाओ 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे अब आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप 0 लिखोगे तो फिर ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा। अब आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डिजिट लिखने का 129, means there are total 9 possibilities to write the digit at 100 place। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि जब टोटल आपको नंबर्स बताने होते हैं तो जो ये पॉसिबिलिटीज आती हैं इन्हीं का हम लोग करते हैं प्रोडक्ट। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग these three you get 90, means there are total 90 numbers you can write which end with the digit 8, so the answer is C। ये तो हो गया एक टाइप का प्रॉब्लम जिसमें यूनिट डिजिट पे उसने 8 पूछा हुआ है। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में आपसे पूछ सकता है कि आप वो सारे नंबर्स बता दो जिसके अंदर 8 एज अ डिजिट आएगा। मतलब यहाँ पे कम से कम 8 एक डिजिट जरूर होना चाहिए, अब वो चाहे जिस प्लेस पे आ जाए। एक से ज्यादा भी चलेगा लेकिन कम से कम एक 8 तो होना चाहिए। अब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको बताना होगा तो क्या होगा, इसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं इस वन प्लेस पे। मान लीजिए यहाँ पे एक 8 आ रहा है, तो अगर 8 यहाँ पे फिक्स कर दोगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो दूसरे नंबर की है नहीं, इसलिए 1 लिखोगे। यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज और यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे? 90। ये तो पहला नंबर हो गया। अब दूसरा 8 हम एज्यूम करते हैं 10 प्लेस पे। मान लो 8 10 प्लेस पे आ रहा है, तब क्या होगा? यूनिट प्लेस पे अब टोटल नंबर आप 0 से लेके 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 10। अब 10 प्लेस पे आपने 8 फिक्स कर रखा है, इसलिए टोटल पॉसिबिलिटी 1। अब आ जाओ 100 प्लेस पे, फिर वही प्रॉब्लम है, 0 हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। टोटल नंबर अब आपके पास बचते हैं 1 2 9, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज इज 9। सो द टोटल नंबर्स विच आर फॉर्म इन विच 8 इज प्रेजेंट एट 10 प्लेस, वो 90 हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे 100 प्लेस पे आपने बोल दिया कि जो नंबर होगा वो 8 होगा, ये फिक्स कर दिया आपने। अब जब 100 प्लेस पे आप 8 फिक्स कर दोगे तो यहाँ पे अब दूसरी पॉसिबिलिटी कोई होगी नहीं, इसलिए टोटल 1 पॉसिबिलिटी। 10 प्लेस पे आप टोटल 10 डिजिट में से कुछ भी लिख सकते हो, और 1 प्लेस पे भी 10 डिजिट में से आप कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी 100 की। अब इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा 280। मीन्स 280 नंबर्स इनके बीच में ऐसे होंगे जिसमें 8 जरूर होगा। उसमें कुछ में 8 दो दो प्लेस पे आ जाएंगे, कुछ में 3 प्लेस पे भी आएगा, कम से कम एक प्लेस पे तो 8 जरूर रहेगा, तो वो 280 नंबर्स हो जाएंगे। एक तीसरे टाइप का प्रॉब्लम ऐसे पूछ सकता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने 3 डिजिट्स के नंबर्स बन सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे उसको देख लो। अब आपको यहाँ पे बताना है 3 डिजिट का कोई भी नंबर। अब यहाँ पे कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, इसलिए यूनिट प्लेस पे आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो 0 से लेके 9 तक। मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी 10।
अब 10 प्लेस पे भी 0 से लेके 9 तक कोई भी आप डिजिट लिख सकते हो, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी 10। अब 100 प्लेस पे आप 0 लिख नहीं सकते, इसलिए 1 to 9 आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी 9। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 900। मतलब इन दोनों के बीच में कुल 903 डिजिट के डिफरेंट नंबर्स आप लिख सकते हो। चलिए, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।